मैं एक इंजीनियर हूँ और बहुत सारे इंजीनियर्स की तरह मैं एक म्यूज़िशियन भी हूँ। एक दिन मेरे ऑफिस में इवेंट था जिसमें मुझे परफॉर्म करना था, तो मैंने कैब बुक करी। जब कैब आई और मैं उसमें बैठा तो कैब वाले भैया, जो कि अराउंड 50 होंगे, उन्होंने मुझसे गिटार के बारे में पूछा। तो मैंने भी उन्हें बता दिया कि कैसे मैं जॉब करता हूँ पर म्यूज़िक को लेके बेहद पैशनेट हूँ और आज मेरा इवेंट है, मैं उसमें परफॉर्म करूँगा। ये सुन के उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए बेहद खुश हूँ जो आप अपनी नौकरी के साथ साथ वो भी कर रहे हैं जो आपका दिल चाहता है। तो मैंने भी उनसे पूछा कि आप गाते हैं या आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है, पर मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। उनकी कहानी कुछ इस तरह है। तो ये और उनकी वाइफ, जब इनकी नई नई शादी हुई थी तो पहले साल बेहद खुश थे। पहला साल उन्होंने एक दूसरे को दिया, उन्होंने एक दूसरे को जानने में, खूब सारी बातें करने में और घूमने में निकाला। पहले साल के बाद उन्होंने फैसला किया कि चलो अब हम अपने अपने करियर पे ध्यान देते हैं, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे, जो कि हम सभी करते हैं। तो इनकी जॉब कुछ इस तरह थी कि इनकी वाइफ वो एक स्कूल टीचर थी। वो सुबह 6 बजे स्कूल के लिए निकल जाती थी और दिन को 3 बजे घर आती थी। पर ये एक कंपनी में एज अ कैब ड्राइवर काम करते थे, तो ये दिन को 1 बजे निकलते थे और रात को 12 बजे घर आते थे। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों के पास एक दूसरे की शक्ल देखने का भी समय नहीं था। ये लोग मंडे टू सैटरडे इसी रूटीन में बिजी रहते थे और मिलते थे तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और वो एक दिन था संडे। और वो संडे कैसे चला जाता था? घर के कामों में, रिश्तेदार या त्योहार। दिन हफ्ते बनते गए, हफ्ते महीनों और महीनों साल, साल दर साल निकल गए और उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें कब इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ? जब उनकी 20वीं सालगिरह थी। जी हाँ, 20th एनिवर्सरी। अपनी 20वीं सालगिरह पे उन्होंने सोचा कि चलो कुछ अच्छी मेमोरीज याद की जाए। और जब वो सोचने लगे तो उनके दिमाग में एक भी मेमोरी नहीं आई। ये सोच के उन्हें जो झटका लगा, मतलब वो हताश हो गए, रो पड़े। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और कहा कि जो हो गया सो हो गया। हम अपना पास्ट तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपना फ्यूचर ज़रूर चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक कागज़ और पेन उठाया और जो उनकी इच्छाएं इतने सालों में उन्होंने सोचा था कि हम बाद में करेंगे, वो एक एक करके लिखना शुरू करी। जैसे कि इन्हें थिएटर यानी नाटक अटेंड करने का बड़ा शौक़ था, तो उन्होंने वो सारे नाटक लिखे जो उन्हें देखने थे। इनकी वाइफ को भरतनाट्यम सीखना था, स्कूबा डाइविंग जाना था, फॉरेन ट्रिप करना था। तो ऐसे कर करके उन्होंने कागज़ के कागज़ भर डाले, जिसे हम चेकलिस्ट कहते हैं। उन्होंने अपनी चेकलिस्ट लिख डाली। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब इस पे अमल करना है, तो उसके लिए क्या किया जाए। सबसे पहला कदम जो उन्होंने उठाया वो था, उन्होंने अपनी अपनी नौकरी उसी दिन छोड़ दी और एक एक करके अपनी इच्छाएं पूरी करना शुरू किया। आसान नहीं था, लोग हंसते थे, रिश्तेदार कटाक्ष करते थे कि इस उम्र में कौन ऐसे नौकरी छोड़ के निकल जाता है। पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ अपने दिल की सुनी। और उन्होंने वो तब तक किया जब तक उनकी चेकलिस्ट पूरी नहीं हो गई, जो कि थे अगले 5 साल। जी हाँ, अगले 5 साल उन्होंने सिर्फ खुद को दिए। और उसके बाद अब वो लोग कुछ घंटे काम करते हैं और कुछ घंटे खुद के साथ बिताते हैं। उन्होंने कहा कि हरीश, मैं आपके लिए इतना खुश इसलिए हो रहा था कि आपको 20 साल बाद रियलाइज़ नहीं हो रहा कि जो आपको पसंद है वो आप साथ में कर रहे हो। ये सुन के मैं सोच में पड़ गया और मुझे लगा हाँ, सही तो कह रहे हैं कि हम सब इसी तरह के रूटीन में ही तो रहते हैं। हम सभी को लगता है कि हम बहुत बिजी हैं और हम ये चीज़ बाद में कर लेंगे, ये बाद में सीख लेंगे या यहाँ बाद में चले जाएंगे। पर वो बाद कभी आता ही नहीं है, और अगर आता भी है तब तक बहुत देर हो जाती है। अगर हम तेज़ रफ्तार से बाइक चला रहे हैं, हमें हमेशा सामने सीधा स्ट्रेट रोड दिखता है, आसपास की सारी चीज़ें ब्लर दिखती हैं। पर वही रास्ता अगर हम पैदल पैदल चलें तो हमें सब याद रहता है। हमें वो चौराहा, वो दुकानें, वो बूढ़े अंकल, वो बरगद का पेड़, इवन वो गड्ढे भी याद रहते हैं।
और यही तो लाइफ है, यही तो मेमोरीज़ हैं, और जो मेमोरीज़ हमारे पास होती हैं वही तो मैटर करती हैं। तो क्यों ना हम भागने की जगह रुक जाएं और धीरे धीरे चलें और दिन ब दिन हर मोमेंट को जिएं। और अगर हम वैसा करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हम अपने करीबी लोगों को समय दे पाएंगे जिनके साथ मेमोरीज़ बनाना मैटर करता है, या हम सनराइज़ और सनसेट्स को एंजॉय कर पाएंगे कि कितना सुकून है उनमें, या हमारे सामने वाले पेड़ पे जो चिड़ियाएँ बैठती हैं उनकी सुंदर सुंदर आवाज़ें सुन पाएंगे। खैर ये तो मेरा नज़रिया है, पर मुझे विश्वास है कि आप सब लोग आपकी लाइफ में जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को समय दे पाएंगे, और अभी जितना खुश है उससे शायद थोड़ा ज़्यादा खुश होंगे। खैर जाने से पहले मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि बहुत भाग लिए ज़िंदगी भर, चलो जी लें कुछ पल आहिस्ता आहिस्ता।